ये है 3 डिजिट स्क्वायर। कैसे निकालेंगे समझिए। यहाँ के 2 डिजिट लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 1 का स्क्वायर होगा 0 1। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे, इसमें 0 1 का स्क्वायर किया है इसलिए 0 1 क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 0, यहाँ होगा 1। यही जो होगा यहाँ लिख देंगे 0 2 1। अब ये 100 है, 100 से 1 अधिक है इसलिए इसमें गुणा करेंगे 1। आपको बता दें जहाँ 100 से अधिक ऐसे मिलेगा वहाँ 1 से गुणा करेंगे, और जहाँ 150 मिला वहाँ हम 1.5 से गुणा करेंगे, आप कह सकते हैं 3/2। और जहाँ 200 मिला वहाँ हम 2 से गुणा करेंगे, और जहाँ 250 मिला वहाँ 5/2 से गुणा करेंगे। जितना 100 मिलेगा उतने से हम गुणा करेंगे, अर्थात 150 है तो 1.5 से, 2 है 200 है तो 2 से, 250 है तो 2.5 से। आप इस बात को समझ पाए होंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 102। गुणा किया और जो 0 बचा है 0 1, इसको लिख देंगे 0 1। ये हो गया आपका 101 का स्क्वायर। हम दूसरा आपको बता दें, 104 का बता देते हैं। आपको क्या करना है, 2 डिजिट लेना है, इसका स्क्वायर करना है तो हो गया 4 चौक को 16, और यहाँ पे 0 4 फिर जोड़ देना है। जो 0 4 आप जोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा 8 0 1। ये जो 8 0 1 मिला है 100 से 4 अधिक है इसलिए यहाँ पे 1 से गुणा, क्योंकि 100 के डिजिट में है। 104 है, हमने अभी बताया 100 रहेगा तो हम 1 से गुणा कर लेंगे। तो हमको मिला यहाँ 108, और ये जो 16 लिखा है तो 16 को 16 लिख देंगे। ये हो गया हमारा 104 का। अगला देखिए, हम आपको बता रहे हैं 108 का ले लीजिए। 108 का स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो 8 × 64 होगा, आप लिख लेंगे 64। और 8 में 8 जोड़ेंगे, 8 में 8 जोड़ेंगे तो हो गया 8 8 16, और यहाँ 1 बचा है, और गुणे 1 कर लेंगे, यहाँ मिलेगा 116 64। ये हो गया आपका 108 का स्क्वायर। अब हम आपको बताएंगे कि 108 के बाद 111 112 इसका किस तरह से स्क्वायर करेंगे। देखिए किस तरह से है। 111 है, इसका 2 डिजिट लेंगे तो यहाँ 2 डिजिट लिया, 11 ग्रहिया में 121, और यहाँ 11 ऐड कर दिया। 11 जब इसका ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 122। अब 122 में 1 से गुणा करेंगे क्योंकि 100 से 11 अधिक है, 100 से है ना, इसलिए 100 से है, 1 अभी हमने सिखाया था। यहाँ पे लिखेंगे 122। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 121 लिखा है, 100 से 21 अधिक है इसलिए 100 है, यहाँ पे 1 से जब गुणा कर रहे थे इसलिए इसमें 1 को जोड़ देंगे, और बचा है आपका 21। यहाँ लिख लेंगे 123 और फिर 21। यह आपका मिल गया 111 का। 114 का देखेंगे, इन दोनों का डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो 196 मिलेगा, और यहाँ पे 14 और जोड़ लेते हैं तो 14 जब जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 1 4 4 8 मिल गया, और 2 मिला, यहाँ 1 मिला। इतना मिलने के बाद इसमें 1 से गुणा हो गया, आपको मिलेगा 128 प्लस क्या करेंगे, 196 है तो 1 इसमें से ले लेंगे और बचेगा 96। 1 क्यों ले रहे हैं ये अभी हम आपको बता दे रहे हैं। 128 1 29 हो गया, यहाँ 96 हो गया। यह आपका हो गया 114 का स्क्वायर। 116 का देखिए, 16 का स्क्वायर करेंगे, आपको बता दें जब आप 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 मिल जाएगा। 256 मिलने के बाद यहाँ 16 इसमें ऐड कर लेंगे तो 16 दूना 32, 132 हो जाएगा, और गुणे 1 हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 132। यहाँ +2 कर लेंगे और बचा है 56। ये जो आगे वाली डिजिट होती है यही ऐड हो जाती है, यहाँ पे लिख लेंगे 134 56। ये हो गया आपका 116। इसी तरह से आपको कितनी बड़ी संख्या क्यों ना मिल जाए आप लगाते जाएंगे।
49 तक आप जा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा जा सकते हैं, जितना इच्छा करे उतनी जा सकते हैं। लेकिन अगर ये जैसे ही 150 हो जाएगा या 150 के करीब रहेगा तो हम क्या करेंगे, 1.5 से गुणा करने लगेंगे यहाँ पे, बस और कुछ करना नहीं है। आइए हम आपको अब वहाँ तक 150 तक पहुँचा के बताते हैं। देखिए ये है 150। 150 जब है हम क्या कर लेंगे, देखेंगे दोनों डिजिट देखने के बाद देखेंगे ये 150 से कितना ज़्यादा है, तो 0 ज़्यादा है, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 मिलेगा। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हमको मिलेगा, लेकिन 2 बार, ठीक है। अब देखिए 2 बार 0 इसमें जोड़ लेंगे तो ये मिल जाएगा 150 ही, और 150 में 1 से गुणा कर 1.5 से गुणा करना है डियर फ्रेंड्स, यहाँ आप समझ जाइए, 1.5 से गुणा करना है। और 1.5 से जब आप गुणा करेंगे, इसको काट दीजिए यहाँ से, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, यहाँ आप गुणा कर लेंगे, 3 पच्चे 15 और 3 सत्ते 21, 1 22, और यहाँ 2 0 था उसको लिख लिया। ये क्या हो गया आपका 150 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ 2 डिजिट देखेंगे, ये 150 से 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूना 4। और हमेशा जब 2 अंक में लिखना है, हमेशा 2 ही अंक में लिखना है। अगर यहाँ 4 आए, 5 आए, 6 आए, 9 तक आता है तो 0 4 0 5 0 6 ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पे आ जाइए, इसमें जोड़ लेंगे हम क्या, 2 जोड़ लेते हैं, क्योंकि 2 अधिक है, 2 ही अधिक है, तो 2 इसमें क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 2 जोड़ लिया तो हमको मिल गया 154, और 154 में 3/2 से गुणा कर दिया, इसी को 1.5 कहते हैं। तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 2 23, और यहाँ बचा है आपका 0 4। ये क्या हो गया आपका 152 का स्क्वायर। यहाँ पे आपको मिला है 162। 162 है तो 150 से कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे 150 से 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, लिख देंगे 144, और इसमें 12 ऐड कर लेंगे, और जब 12 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो आपको मिल गया 174, और यहाँ पे गुणा कर लेंगे 3/2 से, और 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, और बचा 2 सत्ते 14, और 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, और 24 2 26, आपको मिला 26। अब यहाँ पे 144 है तो +1 और 44 बचा है। ये 100 से जैसे ही ज़्यादा होगा तो इसका पहले वाला अंक इसमें जुड़ने लगेगा, तो ये 100 से 44 ज़्यादा है, इसलिए एक अंक इसमें जुड़ गया, तो ये हो गया 2 6 2 और 44। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया 162 का स्क्वायर। आपको बातें समझ में आ रही होंगी। आइए 200 तक चलते हैं, आपको बताते हैं। देखिए ये है 200। 200 का अगर स्क्वायर करना है तो इसको नॉर्मल आप निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी नियम से कैसे निकलेगा वो हम आपको समझा देते हैं। दो डिजिट लेंगे और दोनों डिजिट में देख रहे हैं कि 200 से कितना ज़्यादा है, 0 ज़्यादा है, इसलिए 0 का जब स्क्वायर करेंगे हम तो 0 का स्क्वायर डबल में मिल जाएगा, और इसमें 0 0 जब जोड़ देंगे तब भी हमको 0 ही मिलेगा, तो 200 हो गया। और 200 में हम गुणा किसका का करेंगे, 2 का करेंगे, क्योंकि 200 है, अभी हमने सिखाया था 150 होगा तो 1.5 से गुणा करेंगे, 100 होगा तो 1 से गुणा करेंगे, 200 हो 2 से गुणा करेंगे, 250 है तो 5/2 से गुणा करेंगे, अर्थात 2.5 से गुणा करेंगे, तो यहाँ होगा 2 दूनिया 400 और 00 इसका, ठीक है। आपको इस तरह मिल जाएगा। यहाँ आइए 2 डिजिट लिखा गया है, दोनों डिजिट क्या है 0 4, और 0 4 का आप करेंगे तो यहाँ 4 चौक को 16 मिल जाएगा, और यहाँ पे 0 4 फिर जोड़ लेंगे। अब जो जोड़ेंगे तो हो गया 208, और 208 होने के बाद यहाँ गुणा करेंगे 2 से, क्योंकि 200 से 4 अधिक है तो 200 आ रहा है, इसलिए हम 2 से गुणा कर रहे हैं। तो 2 अट्ठे 16 और 2 दूनिया 4, यहाँ पे लिखा है 16, लिख देंगे 16। यही हो गया हमारा क्या 204 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ लिखा है 11, 11 का होता है 121। अब 121 है और यहाँ पे 11 क्या करना है, ऐड करना है, तो यहाँ मिल गया 2 2 2। गुणा किससे करेंगे, 2 से, क्योंकि 211 है, तो 2 से जब गुणा किया तो यहाँ मेरा 4 4 4, यहाँ 121 है प्लस 1 इसका जुड़ जाएगा, यहाँ मिलेगा 21। आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4 4 5 2 1। ये हो गया आपका 111 का स्क्वायर।
अब आप किसी भी तरह के नंबर्स को लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं। अब इससे बड़ी बड़ी संख्याएं अलग अलग हम आपको करके बता देते हैं जिससे आप समझ पाएँ। देखिए आपके सामने दिया गया 251 का स्क्वायर, तो 200 कहा था हमने 250, 250 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है तो एक का स्क्वायर क्या होता है, 0 एक होता है। अब एक ज़्यादा हुआ है इसलिए एक इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारा 252। अब 252 में किससे गुणा करेंगे, हमने बता रखा है 5/2 से, अर्थात 2.5 से। 5/2 को 2.5 कह सकते हैं, तो 2 से जब काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनिया 4, 2 छक 12, 126, और 126 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 छक 30, 5 दूना 10, 10 3 13, 5 एक कम 5, 5 एक 6, आपको मिल के आ गया 01। यही आपका क्या हो जाएगा, 251 का स्क्वायर। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ 2 डिजिट लीजिए तो हो गया 300 से एक अधिक है, तो एक का जब 2 डिजिट का लेकर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 01 मिलेगा, और 01 जब इसमें प्लस करेंगे तो मिलेगा 302, और 302 में किससे गुणा करेंगे, 3 से, क्योंकि 300 में है तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना क्या हो गया, 6 हो गया, और 3 से 0 में करेंगे 0 मिल गया, और 3 तिरका 9 हो गया, यहाँ 01 हो गया। डियर फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ 361 है, तो आपको ये देखना है कि 350 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 350 से 11 अधिक है, तो 11 ग्राम होता है 121, और यहाँ लिखेंगे 11 अधिक है, जितना अधिक है उतना इसमें जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 372 गुणे, यहाँ लिखेंगे 350 है। अब 350 अगर है तो यहाँ क्या कर लेंगे, 350 है तो 3.5 से इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, और 3.5 को आप लिख सकते हैं 7/2, और देख लीजिए काट देंगे तो हमको मिलेगा 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, और यहाँ पे बचा 2 छक 12। आपको क्या करना है, 1 8 6 गुणे 7, और बचा है आपका 121, 7 छक 42, और 7 अट्ठे 56, और 56 और 4, 56 में अगर 4 जोड़ते हैं तो 60 हो जाएगा। आपको मिला 7 एकम 7, और 7 6 13 होता है, तो 13 लिखेंगे, +1 करेंगे, यहाँ 21 बचा है, तो यहाँ क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो मिलेगा 13 0 3 21। ये क्या मिल गया आपका, 361 का स्क्वायर। आप शायद अब कोई ऐसा डिजिट ना बचे कि आप निकाल ना पाएँ। अगर 400 है तो 4 से गुणा करेंगे, 450 है तो 4.5 से गुणा करेंगे, 500 है 5 से, 600 है 6 से, 650 है तो 6.5 से गुणा करेंगे, जितना 100 होगा उतने से गुणा करेंगे। जैसे हम आपको यहीं पे बता दें, इसी यहीं पे बगल में ही बता दें आपको ऐसे मिटा के कि आप समझ जाएंगे कैसे। देखिए अगर हम लिख दें 998, ठीक है, 998 लिख दिया और कहा इसका स्क्वायर निकालिए, तो आपको आसानी क्या होगी, 998 लिख तो दिया है, आप क्या करेंगे, इन दोनों डिजिट को देखेंगे, दोनों डिजिट क्या लिखा है 98, और 98 को हम जब यहाँ देख रहे हैं तो हमको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि 98 का स्क्वायर कितना होगा वो लिखेंगे। अब आपको ये अगर कठिन पड़ रहा है तो थोड़ा सा इजी ले लेते हैं। जैसे थोड़ा सा इजी का अर्थ क्या है, आप थोड़ी बड़ी संख्या में चले गए हैं, थोड़ा सा इजी ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया, ये लिया 53, 953 का स्क्वायर, तो आप समझ गए कि 9.5 से 3 अधिक है, तो यहाँ लिखेंगे 3 त्रिका 9 09, और 3 अधिक है इसलिए 3 इसमें जोड़ लेंगे, इसमें 9 5 और यहाँ हो गया 6, तो गुणे लिखेंगे, 9.5 से गुणा करेंगे, और 9.5 का आपको पता है 9 दूनी 18 के 19, और 19/2 लिख देंगे आप। 19/2 का अर्थ है 9.5 से गुणा करना। अब 2 से यहाँ काट देंगे तो 2 अट्ठे 16, नहीं 2 चौका 8, सॉरी 2 चौका 8, और 2 सत्ते 14, और यहाँ 2 अट्ठे 16। अब मिल गया 4 7 8, अब गुणे 19, और यहाँ पे बचा है 09। अब 19 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो ठीक है, और अगर नहीं आता है तो आप ऐसे लिख लेंगे 4 7 8, और उसमें गुणा कर देंगे 19 से। 9 8 72, हासिल बचा आपका क्या 7, और यहाँ लिखेंगे 9 7 63, और 63 में और 7 जोड़ देंगे, 63 में 0
डियर फ्रेंड्स 63 में अगर 7 जोड़ते हैं तो आपको मिल जाएगा डियर फ्रेंड्स 63 में 7 जोड़ लेंगे तो 0 7 70 हो गया। आपको मिल जाएगा 70 के साथ फिर 7 मिल गया तो 9 चौक 36 और 36 में 7 जोड़ लेंगे। फिर से 36 में 7 जोड़ लेंगे तो 36 में 7 जोड़ने से पहले 36 में हम जोड़ लेते हैं 4। 36 4 हो गया हमारा 40 और 3 43, तो यहाँ लिख देंगे 43। यहाँ बचा 8 7 4, ऐसे कर लेंगे और गुणा करने के बाद 2 मिलेगा, 0 मिलेगा, 8 3 11 मिलेगा, 4 7 4 11, यहाँ भी 11 1 12 हो जाएगा, यहाँ हुआ 5। इतना गुणा करने पे मिला। तो अगर गुणा करने पे 2 5 2 1 0 2 मिला है, ठीक है, और इसी के आगे लगा देंगे 0 9। आपको क्या मिल गया? इतनी बड़ी संख्या मिली जो क्या है 953 का वर्ग है। ऐसे आप कोई भी संख्या हो जो 3 डिजिट में हो आप निकाल सकते हैं। 4 डिजिट में आएगी वो भी हम आपको सिखा देंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसमें कुछ सवाल अलग तरीके से कराए जाएंगे, वो हम आपको बता देते हैं। आइए देखिए डियर फ्रेंड्स, 920 में कम से कम क्या जोड़ा जाए योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप क्या करेंगे कि 920 है, अब इसके क्या करेंगे नियर अबाउट आप कोई ऐसा वर्ग देखेंगे जो इसका वर्ग करने पे आपको मिल जाता हो 900 के करीब। आपको 31 का वर्ग करने पे मिलेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि 31 का ही वर्ग करें? यहाँ लिखा है 920, तो आप भी जानते हैं अगर 30 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 900। इसका मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि कितना जोड़ें। अर्थात अगर कहता कितना कम से कम क्या जोड़ें, अगर कहता है कम से कम क्या घटाएं, तो हम 900 से कम लेने की कोशिश करते। कह रहा है कम से कम क्या जोड़ें, इसलिए हम 900 से ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे। तो 31 का स्क्वायर होता है 961, तो लिख देंगे 961। 961 में से 920 अगर घटा देते हैं, 920 अगर घटा देते हैं तो हमको मिल जाएगा 41। अर्थात 41 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब इसी सवाल को हम आपसे कह दें कि यहाँ पे जोड़े ना लिख दिया जाए, यहाँ पे लिख दिया जाए कम से कम क्या घटाएं कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहीं पे क्या कर लेते आप यहाँ जो हमारा 961 था इसको ना लेकर हम यहाँ ले लेते 300। अब 30 का ले लेते, 30 का लेते तो यहाँ हमको मिल जाता 900। अब 900 था तो हम क्या करते 920 से 900 क्या करते घटा देते तो हमको मिल जाता 20। अर्थात हम ये कहते कि 920 में से 20 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आप बताइए कि 900 पूर्ण वर्ग है कि नहीं, और जो हमने अभी निकाला था 961 वो भी पूर्ण वर्ग था कि नहीं। इससे आप दोनों सवाल एक ही बार में कर पाएंगे। आइए एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। इस तरह से आपसे सवाल पूछ ले, कहे कि यदि इतना बराबर इतना दिया है तो आपको k का मान ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आप लिख लेंगे इसको अलग अलग। ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 0.0196 और बटे लगाएंगे, यहाँ k का रूट अपना अलग लिख देंगे। ये दोनों बातें सेम लिखी गई हैं, ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है। आप 0.2 लिखेंगे। फिर लिखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि 196 किसका स्क्वायर है, अभी हमने सिखाया था। तो आप बताएंगे सर कि 14 का स्क्वायर होता है 196, और इसके बटे में देखिए दशमलव है तो इसके बाद कितने अंक है 1 2 3 4, 4 अंक है। अर्थात 10 की पावर 4 लिख देंगे। इसी के बटे 10 की पावर 4 लिख देंगे और इस पे लगा देंगे रूट। अब इसके बटे में मिला है हमको रूट k। इतना मिलने के बाद बराबर में 0.2 है।
अब देखिए क्या हो जाएगा, इतना होने के बाद इसको फिर हम इस तरह जैसे लिखा है इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 14 का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ मिलेगा 14 और रूट हट जाएगा, यहाँ मिलेगा आपका 100, अर्थात इसकी घात 2 लिख सकते हैं, यहाँ 100 लिख सकते हैं। घात 4 थी तो 2 घात कम हो जाएगी, आपको मिल जाएगा 100 और बटे में मिलेगा रूट के। अब यहाँ आप लिख सकते हैं 0.2 है, यहाँ आप लिख सकते हैं कि 0.14 बटे रूट के। क्यों? क्योंकि जो 2 0 है तो 2 अंक पे दशमलव लग गया। यहाँ पे क्या कर लेंगे 0.2 हो जाएगा। अब इसको इधर भेज देंगे, उसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 0.14 बटा में हो जाएगा 0.2 और बराबर हो जाएगा रूट के। ठीक है, अगर इतना है तो इसको जब हम देखिए कोई संख्या है उसके पीछे 0 रह सकता है और होता भी है, तो यहाँ दोनों पॉइंट हटा देंगे तो मिलेगा 14/2। तो 14/2 कह लें या 14/20 कह लें, काटेंगे तो हमको मिलेगा 7/10 जो बराबर है रूट के। आपको मिल जाएगा 0.7 जो बराबर है रूट के। ठीक है, अब रूट के अगर बराबर है तो आपको मिल जाएगा क्या, के बराबर इधर रूट है उधर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, के बराबर 7×7 आप लिखेंगे 49। एक अंक पे दशमलव है, जब स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा, के का मान आपका यह हो जाएगा। इस तरह से आप लगा लेंगे। डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शून्य से शिखर तक, यह हमारे चैनल का नाम है। अब तक जो मैंने बताया शायद आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर कमेंट करें और फीडबैक ज़रूर दें, आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।